नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है मदारपुर के नौजाला पाड़ा में। वहां पर बनी यसारे की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर। आइए देखते हैं वहां से एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। स्टार मीडिया न्यूज़ लगातार 6 महीने तक तो कोरोना काल का जायजा लेते आई। वहीं पर देखा जाए तो जनता कोरोना काल से तो जूझते आई। अब तो यहाँ पर बिल्डरों की जो मनमानियाँ चल रही है, किस तरीके की बिल्डरों की मनमानियाँ है, जनता से जानेंगे क्या कुछ कहना है जनता का, जनता की आवाज़ में स्टार मीडिया न्यूज़ पर। कोई कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे है ना, ये भी दिखा दो आप। ये जो है ना ये लिखे थे। आज से 1.5 साल पहले 5वें माले पे से एक लड़का पूरा पूरी कमर तो भी बिल्डर ने उन्होंने किसी ने सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर कोई दिखा था, मैं लड़का दिखा था, आपको दिखा था, बोल रहा हूँ। बिल्डिंग का नाम है रविराज भवन, जिसके डेवलपर हैं संजय परशुराम पुरिया। किस तरीके से धोखाधड़ी की है जनता से आपको दिखाते। एक फ्लैट पे हम पहुंचे, जिस फ्लैट का देखा जाए तो यहाँ का स्लैब गिरा हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए किस तरीके से ये स्लैब गिरा हुआ है। तो ये जनता एक तो महामारी से जूझ रही थी, अब वहीं अपनी जान भी जोखिम डालने पे मजबूर हो चुकी है। अब वहीं पर चलते हम, देखिए आगे और भी इनका जो फ्लैट है जिस तरीके से बनाया गया है, ये तो इन्होंने खुद ने ही डेवलप किया होगा, परंतु यहाँ पर लीकेजिंग का प्रॉब्लम भी काफ़ी कुछ है। देखिए किस तरीके से पैच वगैरह है। तो यहाँ पर आजकल देखा जाए तो देखिए बच्चा एक अपना होमवर्क क्या कहते हैं, होमवर्क कर रहे हैं क्या, या फिर वर्क फ्रॉम होम। हाँ, तो अब ये यहाँ पर इस तरीके से हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानते हैं। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुदाम सावंत है। सुदाम जी थोड़ा इस तरफ आ जाएं। सुदाम जी ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और आपके घर में क्या किस तरह? मेरे घर में जब से 2 साल से जब से मैंने पोजीशन लिया है, जब बिल्डर ने पोजीशन दिया है, तब से ये घर लीकेज ही है। पानी आता है, कितनी बार बोलेगा करके दो, लेकिन वो करके तो देता नहीं है। हमेशा 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन बोल के ऐसा करके ये कर लेता है। पूरा टेरेस लीकेज है, यहाँ से लेके पूरे 7वें पहले माले तक पूरा सब लीकेज ही लीकेज है। यहाँ बिल्डर कोई ध्यान देता नहीं है। और संजय परशुराम पुरिया कभी आता नहीं है यहाँ पे, मेन तो वही है, लेकिन आते ही नहीं है। लोगों का भाड़ा नहीं है टाइम पे, सब ये पूरा टेरेस पूरा लीकेज है। मेरा घर तो पूरा लीकेज है। रात को सोते टाइम वो वहाँ से स्लैब गिर गया, क्या करें अभी, कभी कभी जीवित हानि हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं अपन इसको, ऐसा बात है। तो ये बिल्डर की धोखाधड़ी कब से चल रही है आपके साथ? बिल्डर की धोखाधड़ी 94 से चल रही है। 94 से बिल्डिंग बनाया है उन्होंने। खाली यहाँ पे खाली 350 रूम उन्होंने बनाया है, बाकी अभी भी 200 रूम ऊपर बनाने का बाकी है। आज 25-30 साल से वो काम कर रहा है यहाँ पे, ना उसके पास पैसा है ना कुछ है, खाली मगजमारी करते रहता है। कोई पार्किंग नहीं है सही ढंग से हमारे यहाँ पे। ये सब सिस्टम ऐसी है। बाजू में सब लीकेज है। चाहिए तो बाजू के फ्लैट में भी जाके देखिए, आप दिखा देता हूँ चाहिए तो मैं आपको। तो क्या ये जो बिल्डिंग में कहाँ तक लीकेजिंग है? पूरा टेरेस लीकेज है सर, पूरा टेरेस लीकेज है। पूरा 7वां माला तो पूरा लीकेज है। और देखिए यहाँ पे उसने ग्रिल लगा के नहीं दिया हमारे सामने, आपको दिखा सकता हूँ मैं चाहिए तो। अगर कोई आदमी मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले 5वें माले से एक छोकरे ने खुद ही मार दिया था, उसका कंबर मर टूट गया, अभी तक वो सीधा नहीं हो चुका है। यहाँ कोई सोसाइटी ध्यान देते नहीं, कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं कर रहा, खाली आश्वासन दे रहे, हाँ ठीक है आश्वासन दे रहे खाली, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करते। इनको क्या ऊपर से मलाई बिल्डर देता होगा, अपने लेके बैठे रहते हैं, कुछ पब्लिक का उनको कुछ पड़ी नहीं है। तो ये सेक्रेटरी और जो लोग हैं ये सब मिली भगत है, बिल्डर और सेक्रेटरी के सब मिली भगत है सर। रेखा सुरेश। रेखा जी ये बताएं कि आपके यहाँ बिल्डिंग में क्या समस्या है? समस्या हमको भाड़ा ही नहीं दिया है और सामने साहब बोल रहा है करके खाली करो, हम लोग कहाँ जाएंगे। मैं तो अभी बोली हूँ उनको, जाके जो सेक्रेटरी है उनको बोली हूँ मेरा वो भाड़ा दो तो बोला ठीक है देता हूँ। अभी तक तो अभी 15 दिन हो गया, 15 दिन का बोला था, 15 दिन के ऊपर हो गया। अभी कभी भी देगा क्या मालूम नहीं। 2 साल हो गया भाड़ा नहीं दिया। और क्या कुछ समस्याएं हैं? पानी आ रहा है यहाँ पे, ये कुछ बना रहा नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो खाली बैठा है, आ रहा हो कर रहा है, बस आ रहा तो नहीं है बिल्डर। क्या नाम है बिल्डर का? संजय।
संजय संजय परशुरामपुरिया संजय प्रसाद परशुरामपुरा संजय आपको परशुराम। कितने सालों से भाड़ा नहीं मिला है? मेरे को अभी यही साल नहीं मिला, पर मेरा भाड़ोतरी घड़ी घड़ी मेरे को आके परेशान करना है करके 2 भाड़ा दो, मैं कहाँ से दूंगी? कितना भाड़ा है आपका? भाड़ा तो आप 11,500। कितना भाड़ा भर रहे हैं? 11,500। 11,500। कहाँ से मैनेज कर पाते हैं आप? मैं तो नहीं दे रही, बिल्डर ने दिया था 2 चेक, उससे चलाई। अभी तो भाड़ा दिया ही नहीं उसने, मैं क्या कर सकती हूँ? इन 6 महीनों के अंदर जो कोरोना काल चला उसमें कोई कमाई तो कर नहीं पाए कुछ आप? नहीं, घर पे ही थे, लॉकडाउन था इसलिए हम लोग कोई काम पे नहीं जा सके। अब भी जा रहे, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बस उसके बाद और कुछ नहीं। तो और क्या मांग करना चाहोगे आप यहाँ के जो नगर ये सेवा के जो जो समस्या है? बनाना है, ये क्या है ये सब पार्किंग के लिए है। देखिए ये हमारे साथ में जिस तरीके से मामला पार्किंग का भी नज़र आता है, जहाँ पर पूरी तरीके से टूटा हुआ, मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाया जाए कि किस तरीके से ये यहाँ पार्किंग करेंगे लोग। यहाँ तो एक ढेर लगा हुआ है जो कंक्रीट का, इस कंक्रीट से कब तक जूझ पाएगी ये जनता। जिस तरीके से एक ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो मामला है, बिल्डर के खिलाफ जिस तरीके से जनता का क्या कुछ कहना रहा वो भी सुना। आप देख सकते हैं ये महामारी से तो जूझी, और वहीं पर ये गंदगियां देखिए किस तरीके से। यहाँ पर ये एक टाँकी है, जिस टाँकी में शायद हो सकता है कि कचरा जाता होगा, तो अब वो किस तरीके से जनता जूझेगी। और अब आने वाला समय मेरा कैमरा पर्सन से कहूँगा, यहाँ देखिए किस तरीके से गंदगी है, ये गंदगी है तो किस तरीके से दिखाए, ये गंदगियाँ देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी। यहाँ जनता तो एक तरफ तो महामारी से जूझते हुए तो परेशान हो ही चुकी, अब वहीं पर देखा जाए तो अब ये जनता किस तरीके से जूझेगी आने वाला समय। ये देखिए पूरे तरीके से अब ये मेरा कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ की जो गंदगी है वो दिखाई जाए किस तरीके से। अब यहाँ तो देखा जाए तो यहाँ ना तो नगर सेवक भी ध्यान दे रहा, ना आमदार। तो ये जनता पहले तो महामारी से लड़ रही थी, अब कौन सी बीमारी से लड़ेगी? जैसे कि मलेरिया और डेंगू का प्रकोप तो पूरे के पूरे मुंबई में चल रहा है। वहीं पर जनता, यहाँ पर कई लोग, ये भी सुना जा रहा है कि यहाँ पर मलेरिया के पेशेंट भी हो गए हैं, कारण ये गंदगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सरवंत है। हाँ प्रवीण जी, बताइए कि आपकी बिल्डिंग की क्या कुछ समस्याएं हैं? मेरी बिल्डिंग की समस्या तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं नीचे रहता हूँ। हाँ, नीचे रहता हूँ, जहाँ पे पूरे बिल्डिंग का पानी है ना, संडास का ड्रेनेज लाइन पूरा लीकेज होके, जहाँ पे मेरे घर के सामने मंदिर है, वो मंदिर के यहाँ पे आता है। इसके बारे में मैंने कंप्लेंट सोसाइटी को, बिल्डर को, नगर सेवक, आमदार, सब जगह मैंने कंप्लेंट लेटर डाले हुए BMC तक के, पर इसका सोल्यूशन, टेम्पररी सोल्यूशन 1-2 दिन का मिलता है, उसके बाद में कंटिन्यूसली वो बहते ही जाता है, और इससे बहुत सी बीमारियां फैल रही है। ये भी कारण है। एक तो 6 महीने की आप 6 महीने महामारी की कोरोना की महामारी, और उसके बाद अब में ये कौन सी बीमारी बताएंगे आप? 2018 ने इसमें पोजीशन दिया, और उसके बाद में अभी तक उसका वो ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। एक बार तो पूरा संडास का पानी बह के मंदिर पे आ गया था, इससे अपने हिंदू के मन दुखाव हो गए, पर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे बिल्डर ना कर रहा है, सोसाइटी, हमारे विकासक संजय परशुरामपुरिया है, वो तो ध्यान देने आते ही नहीं है। उसके बाद में उनके ऑफिस से कोई सर्वे करके जाता है, देख के चले जाता है, यही सिर्फ सोल्यूशन मिलता है, बाकी कुछ सोल्यूशन मिलता नहीं है। तो आज भी वहाँ पे लाइन लीकेज है, पूरा संडास का पानी वो गली में बह रहा है, और वही पाव से मंदिर में दर्शन लेने लोगों को जाना पड़ता है। ये समस्या है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या मैं समझ सकता हूँ कि हिंदू धर्म में एक ठेस लगने हाँ, वाली बात है ठेस कि लगने हम शुद्ध होकर जाते पहुँचते हैं मंदिर में, आरती करते हैं, आराधना करने भगवान की, और वहीं पर अब तो भगवान को भी लगा हुआ है ताला, तो जा भी नहीं पा रहे हैं। तो इस समस्या से कब तक ये चल पाएगा आपके साथ में, और ये कब तक सुनवाई नहीं करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप हमारा यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल सके, और आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी तरह। देखिए स्टार मीडिया न्यूज़ सदैव आपके साथ हाँ। में सदैव रहेगी। बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन निकालें आपके न्यूज़ के चैनल से। तो विकासक संजय परशुरामपुरिया है, उनको ठीक अच्छा, से जब उन्हें आप बिल्डिंग बनानी थी तब आपके पास कितनी बार आते थे संजय परशुरामपुरिया? नहीं, बहुत बार, हमें तो उन्होंने कुछ बोला नहीं गया, क्योंकि हमारा रूम अभी तक शिफ्टिंग में मिला नहीं मुझे।
अच्छा, अब अभी तकलीफ वो इसी कारण दे रहा है क्योंकि उसको मेरे लिए तकलीफ हो रही है कि पता नहीं अभी। अच्छा, हाँ हाँ आप कि- भिड़ंत कर रहे हो मतलब? नहीं हैरान नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, भिड़ंत कर रहे हो, भिड़ंत। हाँ क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ अपने घर कि की लड़ाई जिसे कहते हैं। मैं यही चाह रहा हूँ कि तू मुझे अच्छी तरह मेरा शिफ्टिंग दे दे, मुझे टाइम पे मतलब जो मेरा जो है वो मुझे दे दे। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए या कम नहीं चाहिए, जो मेरे रूम के बदले में रूम है वो मुझे दे दो। बस यही हमारी मांग है और हम लोग को अच्छा विकास करके दो। पर ये विकास हो ही नहीं रहा, विकास मतलब कहाँ देश गुम हो से गया पता मोदी- नहीं चल रहा है अभी तक। मोदी जी ने विकास का कहा था और वही विकास तो मिला एमपी में, और जिसे उड़ा भी दिया गया विकास दुबे विकास दुबे को। तो सुदाम जी, आपका क्या कुछ कहना है इसके अंदर बिल्डर के लिए? बिल्डर के लिए मेरा यही कहना है कि बिल्डर तो किसी का सुनता नहीं है, कुछ नहीं करता है, खाली बोलेगा तो बोला 2 दिन 4 दिन, उसका 2 दिन 4 दिन कभी नहीं आता है। आज 2 साल से 2 दिन ये अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट महीने ऐसा करते। मैंने सर्वे भी करवा के दिया था, उसको दिखाया भी, लीकेज भी करवा के दिखाया था, 10 बार उसको आके देखा भी था, फिर भी करता हो करके सबको आश्वासन नहीं दे रहा आज तक वो, लेकिन ना ही काम कर पा रहा है। ये संजय परशुराम यहाँ पे आते ही नहीं है, ऐसी बात है। तो उनके कोई आदमी वगैरह सुनवाई उनके आदमी आते हैं, वो जो हेमंत परशुरामपुरी है, लेकिन वो कुछ काम के है ही नहीं। अच्छा, वो तो क्या बोलते हैं, वो आते हैं अपना टाइम पास करते चले जाते हैं, लोगों को खाली उल्लू बनाते रहते हैं यहाँ बैठे, चलो मैं आता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। और वो भी अभी लॉकडाउन, सबको लॉकडाउन यहाँ पे खुल चुका है, लेकिन उनका लॉकडाउन अभी तक लगा हुआ है। अच्छा, उनका लॉकडाउन लगा हुआ है। उनको घर अनलॉक से- में भी लॉकडाउन में लगा है। हुआ है। यहाँ पे सब आपको तो पता है, चैनल को पता है, सब जगह खुल गया है, इनको लॉकडाउन लगा हुआ है खाली। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना लोगों के भाड़े है, जो लोगों के भाड़े है, जो यहाँ पे महीने का 10,000 8,000, जो बेचारे माता बहनें हमारे जो घर काम करके कमाती है, वो महीने का भाड़ा भरेंगे या फिर ये कुछ करके खाएंगे क्या? 7 माले पर हम एक और दूसरे फ्लैट में पहुंचे। वहां पर देखिए किस तरीके से स्लैब यहाँ भी गिरा हुआ नजर आ रहा है, और बिल्डरों की ये मनमानियां कब तक चलेगी, किस तरीके से ये कब तक ये ऐसे ही जनता जूझ। हमारे साथ में एक बहन जी है, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। बहन जी, आपका नाम क्या है? रेखा कनौजिया। रेखा जी, ये बताएं आपके घर में ये प्रॉब्लम और ये लीकेजिंग कब से और क्या क्यों? ये लीकेज जब से हम शिफ्ट हुए तब से ही है। 3 साल हो गया, तीसरा साल बारिश का है, तब से लीकेज हो ही रहा है घर में। बिल्डर को भी कंप्लेंट कर रहे, बिल्डर भी कुछ कर नहीं रहे। अभी जो है वो मैं आपको बता दी सच, मेरे पूरे घर में लीकेज है। बेडरूम में भी देखिए वो दीवार पूरा हो गया जी। है, यहाँ पे भी हो रहा है, बाथरूम दोनों, कुछ भी नहीं बचा है। जी। और ये ट्यूबलाइट भी खराब हो गई, कलर भी खराब हो गया। बहुत कंप्लेंट किया, कुछ हो नहीं रहा है। अभी सुदाम भाई को बोला है, अभी वही जो करेंगे उनके साथ हम लोग खड़े हैं। जी, तो अब सुदाम भाई के लिए आप क्या कहना चाहोगे और कितना विश्वास रखते हैं सुदाम भाई पर? सुदाम भाई पे विश्वास है, इसीलिए तो आपसे आज बात कर रही जी हूँ। जी, धन्यवाद। या आप स्टार मीडिया न्यूज से बात कर रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा आपसे। ओके। और मैं दूसरी बात एक और जानना चाहूँगा, इस बिल्डिंग की और क्या क्या समस्या है? इस बिल्डिंग में बहुत समस्या है सर, लेकिन मैं दूसरों की समस्या नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ अपने आपके सामने बोल सकती हूँ। ये जी। देखिए मेरा घर पूरा, जी। आप देख देखिए, सकते हैं, देखो देखिए। पूरा उखड़ गया है। ये देखो, ये देखो पार्किंग जी। का बोलो ना, पार्किंग का। पार्किंग का क्या समस्या है आपकी? गाड़ी गाड़ी पार्किंग का नहीं गाड़ी है ना? पार्किंग नहीं है, आने जाने के लिए गेट नहीं है, सभी चीज का प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पे ये जो पीछे की मेन दीवार है, हम लोग को इसका ज्यादा इश्यू है। इसका तो बोलता है मैं करके ही नहीं दूंगा। करके ही नहीं पीछे की दूंगा जो ऐसा? दीवार खराब हो रही है उसके लिए तो हमारा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। पहले माले से लेके 7वें माले तक को ये प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बता रही हूँ। धन्यवाद। हमें बताया तो हम जरूर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। उस बिल्डर से भी लड़ेंगे, उन नगर सेवकों से, एमएलए और चाहे एमपी हो, उनसे भी लड़ाई आपकी हम जरूर लड़ेंगे, कहीं नहीं बाकी रखेंगे। आरती कनौजिया। आरती जी, ये बताएं कि आपकी क्या समस्या है इस बिल्डिंग में? समस्या मुझे यही है कि 2 साल हो गए भाड़ा नहीं मिला। एक तो मेरे पति ऑफ हो गए, अब मैं घर कैसे चलाऊं? ये भाड़े से चलता था, अभी वो दे नहीं रहे हैं, अभी क्या करूं मैं? अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। आपके बच्चे को मैं यही काम कर- चाहती हूँ कि जल्द से जल्द भाड़ा दे दे और हमारा चूल्हा जले। हाँ, और धंधा चलता था वो भी सब बंद हो गया। पति थे तो प्रेस का काम करते थे, अभी वो नहीं तो कुछ नहीं होता है। यही है। और क्या कुछ समस्या है बिल्डिंग में? यही सब, पार्किंग नहीं है, आने जाने को रास्ता नहीं है, लीकेज है, यही सब है। रूम में लीकेज यहाँ है। पर जो मकान है वो आपका है या? नहीं, मेरा है। ये मैं दुकान का भाड़ा मांग रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, मेरे पति के नाम पे दुकान था, अभी वो नहीं है। तो वो रहते थे तो आते जाते थे तो देते थे। अब तब से जब से लॉकडाउन हुआ तो बिल्डर भी नहीं आ रहे हैं।
देखिए माता जी का या आरती जी का क्या कुछ कहना था आपने सुना, और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं। बहन जी आपका नाम क्या है? रेखा गौतम यादव। हाँ रेखा जी ये बताएं कि आपके बिल्डिंग में क्या समस्या बहुत है? लीकेज है हम लोग के इधर, कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब लोग को बोल के हम लोग हैरान हो गए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। लीकेज बहुत है, पार्किंग का होने कचरा बहुत सारा पड़ा है, सबको बोलते कोई उठा रहा नहीं है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहे। अभी कोरोना की वजह से कितना बीमारी फैलता है, बच्चे सबके घर में, कोई ध्यान नहीं दे रहे। सोसाइटी भी ध्यान नहीं दे रहे, कोई नहीं ध्यान दे रहे। हम लोग बोल बोल के अभी तंग हो गए। हम लोग ऊपर से पूरा 6 माइल से कचरा सब डाल रहे, तभी भी कोई बोल रहे नहीं है। लिफ्ट की क्या सुविधा रहती है यहाँ पर? कभी बंद रहता है, कभी चालू रहता है। कोई उम्र वाले भी चलते चलते ऊपर तक जाते हैं। कितने माले की बिल्डिंग है? 7 माले की बिल्डिंग है। अच्छा, तो उधर 7 माले पर कोई सीनियर सिटीजन भी रहते हैं? हाँ रहते होंगे, अभी ऊपर तो इतना ध्यान नहीं है, रहते होंगे। ठीक है, तो और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ कहना है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप हरीलाल जायसवाल है। जायसवाल जी ये बताएं कि क्या कुछ समस्या है इस बिल्डिंग की, और इस बिल्डिंग का नाम क्या है? समस्या है, बिल्डिंग का नाम है रश्मि हाइट्स, अरे सॉरी रविराज बिल्डिंग नाम है बिल्डिंग का। और इसका क्या बोलते हैं बिल्डर संजय परशुराम पुरिया, जो हमको आज 8 महीने हो गए भाड़ा नहीं दे रहे। बिल्डर इधर पे सोसाइटी ऑफिस में जाओ तो बोलते हैं कि बिल्डर आ नहीं रहे, सोसाइटी ऑफिस से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ऐसे बोलते हैं जैसे कि क्या बोलते हैं हम उनके घर पे उनके जेब से पैसा मांगने जा रहे हैं, ऐसा जवाब देते सोसाइटी ऑफिस वाले भी। बोलते हैं हमको क्या करना है, बिल्डर के ऑफिस में जाओ, उधर पता करो, उधर करो, ऐसा जाओ वो करो। कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्डर आ नहीं रहा है। एक बंदा कभी आता है कभी नहीं आता है, बिल्डर ऑफिस खुल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी का इतनी गंदगी फैली है, इतने मच्छर लगते हैं। नीचे पूरा पार्किंग पूरा बंद करके रखा है, एक भी पार्किंग नहीं है। पार्किंग के लिए बोला था बिल्डिंग में, जब हमको शिफ्टिंग दिया तो बोला गया था कि 3 साल में बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। अभी तक 3 साल में बिल्डिंग का क्या बोलते हैं अभी काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जरा सा क्या बोलते हैं नींव भी नहीं रखा है बिल्डिंग बनाने का, नया बिल्डिंग बनाने का कि नींव रखा रहेगा। हमको देने से पहले तो बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन कुछ नहीं। वादे का अगर 10% भी किया रहता तो हमको लगता था कि 10% कुछ काम किया है बिल्डर ने, लेकिन बिल्डर ने कुछ भी काम नहीं किया है। गंदगी इतनी है, कहीं पे साइकिल फेंका है, कहीं पे किसी का गाड़ी भंगार में पड़ा है। मेरे ख्याल से भंगार वाले को भी देने जाएंगे तो 10 रुपया भी उसका नहीं मिलेगा। सोसाइटी को भी बोला गया कितनी बार कि उसका कुछ सुविधा करो, कुछ करो, लेकिन सोसाइटी कुछ कर ही नहीं रही है। एकदम कुछ काम ही नहीं हो रहा है। सोसाइटी भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है। बाहर पैसेज इतना अच्छा दिया हुआ है बैठने के लिए, लेकिन बारिश के टाइम पे पूरे पैसेज में पानी भर जाता है। जहाँ पे पैसेज पानी जमा हो रहा है वहाँ पे क्या बोलते हैं यही नहीं दिया, जगह ही नहीं दिया पानी निकलने का। जहाँ पे नहीं पानी जमा हो रहा है वहाँ पे पानी निकलने का जगह देखिएगा। आज हो गया 1 साल से ऊपर, क्या बोलते हैं सोसाइटी में भी बोला गया है कि इधर पे सोसाइटी वाले ने आया था, पूरा जब देख के गए, मार्किंग करके गए कि हाँ यहाँ से करते पानी निकलने का। लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक सोसाइटी ने पानी निकलने का रास्ता बनाया नहीं। ये भी साल पूरा बारिश निकल ही गया, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो यहाँ के कोई नगर सेवक या आमदार को कभी आपने शिकायत की है? नगर सेवक आमदार आते हैं, कुछ त्यौहार रहता है, कुछ फंक्शन रहता है, हाँ बोलते हैं, कभी कुछ एक्शन लिया नहीं है किसी ने भी। तो मतलब आपका कहने का मतलब सिर्फ हार पहनने के लिए पहुँचते हैं आपके हाँ, पास? सिर्फ हार पहनने के लिए काम बस रहेगा, तो बस उसके लिए बस ज़रूरत है। अभी वोटिंग चल नहीं रहा है, इसकी वजह से कोई आ नहीं रहा है। जब ज़रूरत रहेगी तब सब आएंगे। तो वोटिंग के समय कितनी बार आते हैं आपके पास? वोटिंग के टाइम पे तो आते ही है जब उनको ज़रूरत रहेगी। नहीं वोटिंग के टाइम पे ज़रूरत रहेगी तो कहाँ से कोई आएगा। अच्छा, कोरोना काल में आपके पास में कोई आमदार कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। कोरोना के टाइम पे कभी कोई पूछने भी नहीं आया कि कैसा चल रहा है सोसाइटी में। जिनको आपके लिए फंड मिला था राशन देने के लिए, वो कुछ मिल पाया था आपको? फंड कैसा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वही सरकार ने जो बोला था कि क्या बोलते हैं सबको राशन कार्ड पे राशन फ्री मिलेगा, उसमें भी क्या बोलते हैं हमारे इधर सरकार ने बेवकूफ़ बनाया। सिर्फ चावल दिया 4 महीना, अभी रिसेंटली 2 महीने से चावल और गेहूँ दोनों चालू किया है, बाकी और कोई राशन कार्ड पे दिया हुआ नहीं है। जी देखिए, ये भाई साहब का भी क्या कुछ कहना था, आपने सुना उनकी जुबानी। वहीं पर देखा जाए सीएम फंड हो या पीएम फंड हो, कहाँ हो गया वो फंड, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये माना जाता है कि बिल्डरों के बारे में ऐसा कोई सगा नहीं कि जिसे हमने ठगा नहीं, यही काम चलते आ रहा है इन बिल्डरों का। और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी जान देख सकते हैं आप। देखिए, मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर ये गंदगी और जिस तरीके से बिखरी हुई है, वहीं पर आप देख लीजिए। आप यहाँ पर ये गंदगी किस तरीके से, क्या कहना चाह रहे हो आप? ये चैम्बर वो लाइन सब चैम्बर भरता है। संडास का पानी आता है पूरे मेरे घर के दरवाजे में। अच्छा। मैं काम करा लिया हूँ पूरा। जी, आप यहाँ खड़े होकर बोलिए। ये चैम्बर का टोटल पानी संडास का जो बाहर आता है मेरे घर के सामने पूरा आ जाता है। जी, वहाँ से किसी को बोलने कोई सुनता नहीं है, बिल्डर ने सुनता नहीं, सेक्रेटरी सुनता है, कोई सुनता नहीं है।
कि 10 बार बोलने के बाद वो सीधा आके सेक्रेटरी बोलते सीधा आके बिल्डर से बात करो, हमसे बात नहीं करने का। तकलीफ हमको होता है, हम किसको बताएगा। पुलिस वाला भी एनसी लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता पुलिस वाला एनसी? बोलते तुम्हारा बिल्डर का लुक है, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, हमारे हाथ तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो तकलीफ निकालेगा कौन, कब तक निकालेगा? अभी मेरा अकेले का रूम इधर है ना, शिफ्टिंग हो रहा है, कुछ नहीं। ये तकलीफ है तो हम लोग आ रहे हैं ना इधर। फिर मेरा रूम गिरा है, पूरा मालिया पूरा सड़ा हुआ रूम था। मैं कहाँ खर्चा किया हूँ इसको रूम के लिए। अभी ये पानी भी अगर भरने के बाद घर आएगा तो किसको बोलेंगे हम लोग? जी देखिए पूरा चेंबर, ये गंदगी देखिए ना। पूरा मच्छर आता है। देखिए अब जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जनता की परेशानियों से जूझना कितना मुश्किलों का काम हो चुका है। और वहीं कोरोना काल से तो जूझ रही थी जनता, अब यहाँ गंदगी, एक महामारी से तो लड़ाई लड़ी। कैमरा पर्सन से कहूँगा ये गंदगी देखिए किस तरीके से गंदगी है यहाँ पर। अब यहाँ जनता तो पूरी तरीके से जूझ रही थी कोरोना काल से, अब वहीं पर देखा जाए तो ये कौन सी बीमारी से अब जूझेगी जनता। मेरा कैमरा पर्सन से कहूँ देखिए किस तरीके से सारे अच्छा। तो अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे मंदिरालय तो खुल गए, देवालय अभी तक मंदिर मस्जिद क्यों नहीं? क्या कहना है उस पर आप? क्या बोले अभी उनको? सरकार के लिए जो राज्य सरकार, तो ये सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। सरकार को दारू के ये खोल दे, दुकानें खोल दिए, वाइन शॉप खोल दिए, लेकिन हमारे मंदिर के दरवाजे खोले, वाइन शॉप खुल गए, पूरी दुकानें खुल गई, हमारा मंदिर का खुला नहीं कुछ। यहाँ भगवान भी हमसे नाराज है, समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। समझ ये सरकार को ज़रा सद्बुद्धि देवे। क्या राज्य सरकार के लिए क्या मांग करना चाहोगे राज्य सरकार से? मेरा कहना है इनको ज़रा बुद्धि देवे कि कैसा करके बाबा ये चालू किया तो कम से कम ये मंदिर तो चालू हो जाए। भगवान के दर्शन 6-7 महीने से हम लोग कर नहीं पाए, हर एक मंदिर बंद है। तो मेरा महाराष्ट्र शासन से विनती है कि जल्द से जल्द ये मंदिर खोले जाए। देख रहे थे स्टार मीडिया न्यूज पर एक रवि राज बिल्डिंग का जायजा हम लिया, किस तरीके से इस बिल्डिंग के हालात है दर बदर, ये बिल्डरों की क्या मनमानियाँ चल रही है, किस तरीके से मनमानियाँ है। यहाँ देखिए हम टेरेस पे पहुँचे, टेरेस की हालात देखिए। कैमरा पर्सन से कहूँगा किस तरीके से लीकेजिंग, यही लीकेजिंग 1 माले से लेकर 7 माले तक पूरी तरीके से यहाँ लीकेजिंग नज़र आ रही है। अब वहीं पर देखा जाए तो कोरोना की महामारी से तो नहीं मरेंगे, परंतु ये लोग ज़रूर मर जाएंगे इन लीकेजिंग की वजह से। और यह देखा जाए, देखिए मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये वो बिल्डर की सेलेबल बिल्डिंग है कि जो कि आलीशान एक तरह से इसे देखा जाए तो महल के तरीके से बना दिया है, परंतु इन एसआरए के लोगों पर जातियाँ क्यों? आखिरकार ये बिल्डर अपनी कमाई के लिए इन एसआरए और गरीबों के साथ में ऐसी धोखाधड़ी कब तक करते रहेंगे? ये सरकार इन पर एक तरीके से लगाम लगाने में क्यों देरी करती है? क्योंकि सरकार को भी उनसे कुछ ना कुछ मिल जाता है, इसलिए ये काम सारे के सारे इस तरीके से गरीबों के साथ में खिलवाड़, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ना राजनेता उन्हें साथ दे रहे हैं और ना ही बिल्डर कोई साथ दे रहा है। अब वहीं देखने वाली बात ये भी होगी कि अब जनता कब तक जूझेगी इन बिल्डरों से। हमने 2 दिन पहले भी दिखाया था, कहीं बिल्डरों ने में अनशन पर बैठे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए आए हैं। तो अब यहाँ पर जो सुदाम सावंत जी थे, उन्होंने क्या कुछ बताया सुनाओ, पूरी जनता की आवाज़ और जनता की आवाज़ में आपको जनता की जुबानी हमने दिखाया भी इस रवि राज बिल्डिंग का जायजा। अब ये कब तक मनमानियाँ बिल्डरों की चलेगी? कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।